सड़क पर नमाज का समर्थन करते ऐसा है, पहले मेरी बात सुनो, इस सवाल का अरे इस सवाल का जवाब दो। देश में कानून सभी समुदाय के लिए एक बराबर है। पहले इस सवाल का जवाब दो। जहां मस्जिदों में जगह नहीं है वहां सरकार के आड़ में आप दंगा फैलाएंगे? कौन कहां के आड़ में आप क्या माहौल आप बिगाड़ेंगे? कहां दंगा हुआ? नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। कौन है योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री है भाई, सूबे का मुख्यमंत्री है। अरे पढ़ लिख करके आ जाए कि जब अरे पहले मेरी बात सुन लो, पढ़ लिख कर मैं आता हूँ, तुम नहीं आए। इस सवाल का मुझे जवाब दे दो। जिस इधर आओ, इधर पूरे देश को आपका जी नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब है आपके पास? जवाब ये है, सवाल का जवाब ये है कि जब तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बनाता ना, और जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले नमाज हो रही है और सब चीजें होती हैं। और सुन लो इस बात के लिए, गांवों के अंदर आज भी, सुन लीजिए, गांवों के अंदर आज भी ईदगाह बने हुए हैं। ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह के अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सुन लीजिए पहले इस बात को, जहां पर मस्जिदों में जगह नहीं है, जहां पर ईदगाह नहीं है, वहां पर लोग नमाज सड़क पर पढ़ते हैं। और सुन लीजिएगा इस बात के लिए, बंगाल के अंदर नमाज सड़क पर हुआ करती थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। आप मुझे बता दीजिए कि इतनी सारी वहां पर ईद हुई, सब चीज हुई, कौन सा दंगा हुआ? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। पहले सवाल का आप मेरे जवाब दीजिए, कहां दंगा हुआ? भारत बात करें तो ऑथेंटिक करें। मुझे ये बताइए, ईद की नमाज के दौरान भारत के कौन से राज्य में दंगा हुआ? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। मोहित शर्मा जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, स्टेट का नाम, जवाब, स्टेट का नाम, जवाब नहीं, स्टेट का नाम की क्षमता रखिए। ये चिल्लाने से नहीं होता है, और ये टीका लगाने से हिंदू नहीं बन जाता है कोई भी। सवाल के जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब है आपके पास सवाल है? राम जी की माता जी का पिताजी का नाम आपके पास सवाल का जवाब है? अरे भाई बताइए ना, मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा क्या चल रहा है भाई? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल के जवाब, अगर माहौल बिगड़ रहा है, कहाँ बिगड़ा माहौल? वही मैं बता रहा हूं, अगर माहौल बिगड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो अगर फिर पुलिस प्रशासन पर आप सवाल खड़ा कर देंगे, आप फिर कह देंगे योगी आदित्यनाथ जी से माहौल नहीं संभल रहा है। और अगर पहले से अगर वो कुछ दिशा निर्देश देते हैं तो आप लोग छाती पीटने लग जाते हैं। ऐसा है, छाती कोई नहीं पीट रहा, छाती तुम पीट रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के जो और लोग होंगे ना, वो दुनिया से निकले हुए, तभी तुम छाती पीट रहे हो। मैं छाती नहीं पीट रहा। दूसरी बात ये, अब सुनिए इस सवाल का जवाब। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बता दो, योगी आदित्यनाथ से पहले नमाज होती थी या नहीं होती थी? पहले हाँ या ना में बताना। होती थी। दंगे हुए? कौन से सन में दंगे हुए? किस जगह पे नमाज के दौरान, ईद के दिन दंगे हुए? जरा बताइए नमाज को लेकर। पहले ऑथेंटिक सवाल का जवाब दीजिए, तब बड़ा मजा आएगा मुझे आपसे बहस करने में भी। जवाब दीजिए, और नहीं है तो मना कर दीजिए। बताइए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर माहौल बिगड़ जाता है, अगर माहौल अगर कंट्रोल से बाहर रहता है, तो फिर आप ही लोग ना सवाल खड़ा करते हैं। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। माहौल अगर बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा? एक बात आप मुझे बताइए, सरकार के पास ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर सरकार के पास में खाली ग्राउंड नहीं है? सरकार ये कह सकती है कि भैया इस एरिया में मस्जिद छोटी है, तो इस एरिया के लोग नमाज पढ़ने के लिए इस ग्राउंड में जाएंगे। और अगर उस ग्राउंड से हटके कोई सड़क पर नमाज पढ़े, आप जो कर सकते हैं वो करिए, उसको उठाकर जेल में डालिए। तो सरकार, सुन लीजिए, सरकार व्यवस्था करे, लोगों के लिए व्यवस्था करे, उसके बाद में चीजें मेंटेन होंगी। जय हिंद, जय संविधान। धर्म में कुर्बानी होती है, वो बलि होती है नहीं होती है? ये बताओ, होती है नहीं होती है? लेकिन होती है तो वो ऐसे माहौल खराब करके। कौन सा माहौल? ऐसा है, सुनो पहले मेरी बात सुन लो। होती है तो इतना मुझे ये बता दो, भारत की कौन सी जगह पर, ये बताएंगे पत्रकार, कौन सी जगह पर आपने कुर्बानी पर देखी है? बदतमीजी नहीं मोहित शर्मा, बदतमीजी नहीं। सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक छोड़िए आप, पहले माइक छोड़िए, माइक छोड़िए आप। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये दीजिए, आप मस्जिद में नमाज को समर्थन करते हैं या 20 ईद मनाएगा? मनाने से किसने रोका है भाई? तो आप कभी कुर्बानी पर दिक्कत कर देते हैं, कभी आप नमाज पढ़ने पर दिक्कत कर देते हैं। कल को आप ये कहेंगे कि भाई हिंदू भाई कावड़ यात्रा लेकर नहीं निकलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि हिंदू भाई जागरण नहीं करेंगे, परसों आप बोलेंगे कि क्या कहते हैं, हिंदू भाई सुंदरकांड नहीं करेंगे। ऐसा है इस देश में, सारे त्योहार, सारे फेस्टिवल। जीव हत्या करके कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कहां से? भारत के, एक मिनट करके बकरा ईद मनाइए ना आप लोग। क्या चीज? केक काट करके बकरा ईद मनाइए। तो तुम्हारे पापा है अनुराग ठाकुर? या मछली जीव नहीं है? हैं? मछली जीव नहीं है? तुम्हारे डैडी लगते हैं क्या? क्यों नहीं सवाल किया? आपने सवाल किया? अरे बताओ ना, मुंह से क्यों नहीं बोलते? शुभ होता है, हैं? वाह, मछली खाना शुभ होता है। गाय को मिथुन बता दो, 14 साल की गाय को जो है वो मत मारो, 14 साल की बड़ी हो तो मार दो। इन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के गुलाम पत्रकार। और ये समाज की सबसे बड़ी बद्दुआ है। समाज की बद्दुआ एक बार फिर बोलेगी, बोलिए समाज की बद्दुआ। चुप हो गई समाज की बद्दुआ। ये मानता है ये समाज की बद्दुआ है। और ये तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार देश की समाज की बद्दुआ, समाज की नहीं, ये तो पूरे देश की बद्दुआ है। ओहो, सवाल तो तूने बड़ा भैया यूपीएससी का पूछ लिया, बड़े क्लर्क के क्वेश्चन आंसर पूछ लिए ना, जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा। सारे सवाल
देश में दंगे भड़काने के सारे सवाल एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के पूछने वाला पत्रकार अपने आप ऐसा है। सुनो, अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, ये जो मोगली का तू मोगली वाला चश्मा लगा के और मुंह में इतना गुटखा भर के खड़ा, इधर आ जा और अपना चेहरा तो दिखा कभी देश को। ये जो मोदी की जितनी तू गुलामी कर रहा है ना, तेरे से 4 मोदी के सवाल पूछ लिए ना तो पैंट गीली करके यहाँ से भगता हुआ दिखेगा है। तो चल यही बता दे, 4 मोदी जी के काम ही गिना दे भैया, तू गिना। आपको नहीं पता है? ये लो, अब आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, आप भी मोदी जी से ही हो ना, है ना, आप भी मोदी जी से ही हो। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये भी नहीं होता। मोदी जी के आने से पहले ये इनका पूरा खानदान पीपल के पत्ते बांध के घूम रहा था। मोदी जी की नजर इन पर गिरी तब इनको तो पैंट शर्ट दिलाए। 14 से पहले तो नंगे घूमते थे। ये स्थिति इनकी थी। जी, कुर्बानी से माहौल बिगड़ रहा है तो कुर्बानी देने की जरूरत क्या है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे तो हिंदू